अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड द नल मैट्रिक्स। कि आपको जितने भी यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन हैं, इन सब मैट्रिक्स के जो आपने है आइडेंटिफाई करने कि कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ए है मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें क्या है, एक रो है। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक ही रो हो तो वो कौन सा कहलाता है, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए, वो क्या कहलाया, रो मैट्रिक्स कहला गया। ठीक है, उसके बाद है बी। बी हमारे पास क्या है, ये ज़ीरो है। ज़ीरो अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका मतलब है कि जो बी है वो हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद है सी। सी में देखिए अब हमारे पास क्या है, 1 0 और 0 1 ऐसे एंट्रीज पड़ी हुई है ना। अब ये हमारे पास इसमें रोज़ 2 हैं, तो इसका मतलब है कि रो मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता। कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। नल मैट्रिक्स भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 1 1 है। तो आपको पता था कि अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम मतलब 1 है, उसमें अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो समझना है, क्योंकि 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले आपको वो सारी डेफिनेशंस आनी चाहिए जो इस एक्सरसाइज में हमने यूज़ करनी है। ठीक है, जिनको अगर हम आएंगी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वो उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर ले सकते हैं, उसमें मैंने सारा डिटेल से डिफाइन की हुई हैं सारी मैट्रिसेस की टाइप्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डी मैट्रिक्स। अब डी मैट्रिक्स देखिए हमारे पास क्या है, 0 0, तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स है। अब देखें यहाँ पे क्या है, रो कितनी है, 1 2 एंड 3 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, जस्ट एक कॉलम है। अगर आपके पास सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे आप क्या कहते हैं कि वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, एफ मैट्रिक्स देखें, इसमें क्या है, ये भी एक ही कॉलम को शो कर रहा है। रोज 3 है लेकिन कॉलम तो एक ही है ना, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें इन क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आपको रो, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस का पता है कि वो क्या हैं, तो फिर आप इन क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट है ए मैट्रिक्स है, इसमें 5 3 4। मतलब हमने देखना है कि ये कॉलम एक ही है। जब एक ही कॉलम हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, कितना इजीली हो गया। अब देखिए यहाँ पे बी है, रोज़ कितनी हैं, 2, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2। अगर रोज़ और कॉलम्स हमारे पास देखें 2 कॉलम्स है ना, और रोज़ भी 2 हैं, तो अगर हमारे पास रोज़ और कॉलम्स के एक दूसरे के बराबर नंबर हो, तादाद बराबर हो रोज़ और कॉलम्स की, तो हम कहते हैं कि जो गिवन मैट्रिक है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती होगी तो आप इसको मिनट में कर सकते हैं। अब सी है हमारे पास, देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो अब देखें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है, वो भी 2। तो ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ई मैट्रिक्स देखें, इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होगी, 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए, 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एफ देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि सिर्फ एक ही रो है। अगर एक ही रो हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि रो मैट्रिक्स है। जी मैट्रिक्स देखें, अब यहाँ पे हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हमारे पास 3, तो हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखते होते हैं मैट्रिक्स का। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो वो भी 3 हैं। अब देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाया, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये एच मैट्रिक्स देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या कहलाया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब आपको डायगोनल की डेफिनेशन आती होगी, स्केलर मैट्रिक्स की और यूनिट मैट्रिक्स की आती होगी, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अगर आपको वो सारी डेफिनेशंस देखनी है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें डिटेल से सारी डिफाइंस की हुई हैं। हमारे पास डायगोनल और स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ए कोई भी मैट्रिक्स है, अब ए में देखिए हमारे पास 1 0 0 1 एंट्रीज हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि डायगोनल क्या है, तो डायगोनल में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ 1 पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो अगर डायगोनल में 1 पड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स देखें, यहाँ पे भी डायगोनल एंट्रीज हैं, ये देखें डायगोनल एंट्रीज में क्या पड़ा है, 5 पड़ा है। अब 1 नहीं, अगर 1 होता तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे 5 पड़ा है, 5 है मतलब कोई भी एलिमेंट पड़ा है और वो सेम है यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सी देखें, अब यहाँ पे तो 3 है और 0, मतलब डायगोनल वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब देखिए डायगोनल तो है ना, कि डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे हमारे पास, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये डायगोनल हमारे पास कहलाएगा कि ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। कि मतलब हमारे पास डायगोनल्स में कोई भी नंबर पड़े हैं लेकिन वो सेम नहीं है, देखिए नंबर तो पड़े हैं। उसके बाद है हमारे पास ये वाला, अब देखें यहाँ पे भी डायगोनल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7 और 6 हैं, 2 डिफरेंट नंबर पड़े हैं लेकिन है ना, बाकी सारी वैल्यू 0 है, लेकिन ये 2 नंबर्स पड़े हैं, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ई देखें, अब यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 2 है, मतलब सेम है, ठीक है। अब 2 है, 1 नहीं है, 1 होता तो यूनिट कहलाता है, 2 है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मैंने बताया था कि रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो उसे ट्रांसपोज कहते हैं। अब ए कोई भी मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, कि ए का ट्रांसपोज ऐसे ए के ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे, इसको ए का ट्रांसपोज कहते हैं। अब उसमें जितनी भी मैट्रिक्स में रोज़ थी उनको कॉलम्स की शक्ल में लिख देंगे। अब 2 और 3 रोज़ में था तो उसको कॉलम्स की शक्ल में 2 और 3 लिख देंगे। तो पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर देंगे और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहला गया, ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज भी लिखते हैं तो हमारे पास बी के ऊपर छोटा सा टी डालते हैं और उसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। रो क्या है, 3 है तो 3 कॉलम में, 7 और 6, तो ये देखें रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया। अब ये कॉलम्स हैं, ठीक है। सी देखें, सी में हमारे पास है ये रोज़ दी है तो हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं, तो 5 -2 और 4, ये देखें ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ जाएगा। रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया। डी मैट्रिक्स में भी ऐसे ही सेम करेंगे कि डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब रो है तो इसको कॉलम में चेंज करते हैं, 2 5 आ गया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, तो ये डी का ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया तो उसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि उसका नेगेटिव हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का नेगेटिव क्या है, -a, तो -a हम यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस, अब हमने क्या करना है, ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे -3 था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। 0 को माइनस से करें या प्लस से करें वो 0 ही रहता है। 5 था प्लस का, माइनस का हो जाएगा। 6 प्लस का था तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए का नेगेटिव आ गया। बी का नेगेटिव देखें, बी का नेगेटिव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने बी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो -b, तो उसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 बच जाएगा, प्लस के 3 को माइनस से करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, माइनस के 2 को प्लस से करेंगे तो प्लस का 2, और प्लस के 2 को माइनस से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। सेम आप सी के लिए भी ये प्रोसेस करेंगे कि सी को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, तो हमारे पास वो उसका नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड। आपको कंडीशन दी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें और ये भी हो कि उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है,
ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2, 3, 4 और 5। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं और फिर अगेन इसका ट्रांसपोज, ऐसे ही है ना कि वो ए के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे भी ए की वैल्यू पुट कर दी। अब ये अंदर वाला ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के लिए आपको पता था कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज करते हैं तो 2, 3 बच जाएगा और दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब ये वाला ट्रांसपोज तो अप्लाई कर दिया, लेकिन ये वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इस ट्रांसपोज को अप्लाई करने के लिए फिर वही प्रोसेस कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है। तो 2, 4 आ जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 2, 3, 4 और 5। अब देखें ए का ट्रांसपोज लिया तो वो ए के बराबर आ गया। अब बी है, बी भी हमारे पास, बी का ट्रांसपोज भी बी के बराबर शो करना है। तो बी की जो भी वैल्यू थी वो हम लिख देते हैं 7, 6, 5 और 8। इसका ट्रांसपोज और अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू 7, 6, 5, 8, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, 6, 5 और 8, ठीक है। अब इसका भी ट्रांसपोज लेंगे अगेन तो हमारे पास आ जाएगा 7, 5, 6 और 8। तो ये देखिए दोनों बराबर आ गए हमारे पास। हमने करना है कि शो दैट, लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट एल कोई भी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर एल का ट्रांसपोज जो है वो एल के बराबर हो जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब हमने एल की वैल्यूज़ को लिख लेना है। हमारे पास एल का ट्रांसपोज लेते हैं तो एल का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लेना है। तो 2, 3, 4 पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर लेते हैं और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एल का ट्रांसपोज जो है वो एल के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए 2, 3, 4, यहाँ पे भी 2, 3, 4, देखिए ये बराबर आ गया, एल का ट्रांसपोज इक्वल टू एल के